हाय एवरीवन, क्या आप अमेज़न अलेक्सा, गूगल असिस्टेंट और सिरी के नॉनसेंस आंसर्स और आई डोंट नो अबाउट दिस आंसर्स से परेशान हैं और वो आपके बच्चों के खेलने का एक खिलौना बन चुके हैं? या फिर उन्होंने भी उससे बोर होकर उसे यूज़ करना बंद कर दिया है? तो आज की वीडियो आपके लिए है। आज की वीडियो में हम जानेंगे नंबर 1 ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है। नंबर 2 हम जानेंगे ये चैट जीपीटी क्या है। नंबर 3 ये चैट जीपीटी कैसे काम करता है। नंबर 4 इस चैट जीपीटी के पीछे कौन है। आइए सबसे पहले जान लेते हैं ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है। जैसा कि आप जानते हैं इस अर्थ पर सबसे इंटेलिजेंट जीव जो है वो है ह्यूमन बीइंग। आप जो भी काम करते हैं वो अपने कॉमन सेंस, अपने ब्रेन के एप्लीकेशन और अपनी नॉलेज के बेस पर करते हैं। सोचिए अगर वो काम मशीन या फिर कंप्यूटर करने लग जाएं तो कैसा हो। यही काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन से करवाती है। अगर हम आपको लेमन लैंग्वेज में बताएं तो आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए सबसे पहले मशीन की रिक्वायरमेंट होगी। फिर मशीन्स में आपको सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होगी जिनमें आपको कोडिंग करनी पड़ेगी प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। उसके बाद आपको मशीन को सिखाना पड़ेगा कि कैसे किसी प्रॉब्लम का आंसर करना है। और उसके बाद आपको फिर से उसको नेचुरल ह्यूमन बीइंग की लैंग्वेज सिखानी पड़ेगी, क्योंकि ह्यूमन बीइंग की लैंग्वेज डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट होती है। हम देखें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए सबसे पहले प्री रिक्विजिट है रीजनिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग होनी चाहिए। फिर मशीन लर्निंग कैपेबिलिटीज बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि मशीन लर्निंग अगर प्रॉपर नहीं होगी तो आपके आंसर प्रॉपर नहीं होंगे। और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग पर बेस्ड होनी चाहिए, ताकि ये किसी ह्यूमन बीइंग की डिफरेंट लैंग्वेज को समझकर उनको उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कंप्यूटर में या फिर प्रोग्राम में प्री डिफाइंड सेट ऑफ आंसर फिक्स किए जाते हैं, जिसके बेस पर वो आंसर करता है आपको। जैसे कि हम एग्जाम्पल के लिए देखें, गूगल असिस्टेंट से अगर आप पूछेंगे आज का वेदर क्या है, तो उसमें वो डिफरेंट पैरामीटर्स पहले चेक करेगा। आप किस लोकेशन पे हैं, आप किस टाइम पे पूछ रहे हैं, और उसमें अगर किसी वेबसाइट पे वेदर की इंफॉर्मेशन होगी तो उस इंफॉर्मेशन को वो पब्लिश कर देगा। आइए जान लेते हैं चैट जीपीटी होता क्या है। नवंबर 2022 में इंटरनेट पर एक टूल लॉन्च हुआ जिसका नाम था चैट जीपीटी। इस टूल ने इंटरनेट पर धूम मचा कर रख दी, क्योंकि ये इस टूल के साथ आप अपनी नेचुरल लैंग्वेज में इंटरेक्ट कर सकते थे। मतलब ये नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग पर बेस्ड था और नॉर्मल क्वेरीज सॉल्व करने के साथ साथ ये कुछ कॉम्प्लेक्स क्वेरीज भी सॉल्व कर सकता था। जैसे कि आपके लिए एक ऐप की कोडिंग बनाना, जैसे कि आपने कोई कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन दी तो उसको कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को बताना, जैसे कि आप 10 लोगों का डिफरेंट डिफरेंट टाइम पर अवेलेबिलिटी भी देखना चाहते हैं तो वो बताना। इस तरह की इसने कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करी। साथ ही साथ इस टूल ने रीइंफोर्स लर्निंग और सुपरवाइज लर्निंग को भी अपने अंदर इंकॉर्पोरेट किया। चैट जीपीटी में जीपीटी का अर्थ है जनरेटिव प्री ट्रेनिंग ट्रांसफॉर्मर। जैसा कि नाम सजेस्ट करता है, ये एक न्यूरल टाइप का नेटवर्क सिस्टम है जो कि आपको डेटा ट्रेनिंग के बेस पर आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देता है। चैट जीपीटी माइक्रोसॉफ्ट के अजूर सुपर कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म पर डेवलप किया जा रहा है। आइए जान लेते हैं इसके पीछे कौन है। दिसंबर 2015 में सैम एल्टमैन, इन्फोसिस और इलियन मस्क जैसे रिनोन्ड इन्वेस्टर और ब्रांड्स ने एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम था ओपन एआई, और उस ऑर्गेनाइजेशन में $10 बिलियन इन्फ्यूज किए। ये ऑर्गेनाइजेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम करने के लिए बनाई गई थी। 2018 से इस ऑर्गेनाइजेशन ने चैट जीपीटी के 5 वर्जन लॉन्च किए हैं। चैट जीपीटी, चैट जीपीटी 2, चैट जीपीटी 3, चैट जीपीटी 3.5 और चैट जीपीटी 4। चैट जीपीटी 4 नवंबर 2022 में लॉन्च हुआ है। माना जा रहा है कि इसके लॉन्च होते ही
ओपन एआई का वैल्यूएशन $29 बिलियन हो गया है। ये भी माना जा रहा है कि ये आज तक का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सबसे पावरफुल टूल है। ऑल्दो ये अभी प्री लर्निंग स्टेज में है, आने वाला समय ही बताएगा कि ये एक रेवोल्यूशन क्रिएट करता है या फिर जस्ट एक हाइप क्रिएट की हुई है इसके अराउंड। स्पेसिफिक टास्क के लिए या फिर स्पेसिफिक चीज़ों के लिए इसको बहुत लंबा लर्न करना पड़ेगा, बहुत सारे एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट होगी। तो अभी इसके ऊपर हमें वेट एंड वॉच करना होगा। हम आशा करते हैं कि वीडियो आपको यूजफुल लगी होगी। थैंक यू।